जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलपीजी का चाहे किसी भी कंपनी का आपने गैस सिलेंडर लिया हो उस पर कितना का इंश्योरेंस मिलता है। कई सारे यूट्यूबर ने हमने एक वीडियो हाल ही में यूट्यूब पर देखा, काफ़ी वायरल भी हुआ, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट भी किया, लाइक भी किया। किसी और चैनल वाले का था और वो बहुत प्रतिष्ठित नामी कमी और केवल व्यूज पाने के लिए वो इतना हद तक गिर सकते हैं, हमने ये कभी सोचा भी नहीं था। दंग रह गए कि एक अच्छे इतने रिस्पेक्टफुल आदमी जिनको यहाँ पर लाखों में सब्सक्राइबर है, वो अपने सब्सक्राइबर को केवल मात्र व्यूज पाने के लिए इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं। और हमने सोचा कि विद लाइव प्रूफ के साथ हम आपको क्यों ना वीडियो बना दें। दोस्तों, वहाँ पर यह दावा किया गया था कि 50 लाख का इंश्योरेंस होता है गैस कनेक्शन पर। यानी कि आप जब किसी भी कंपनी का गैस कनेक्शन लेते हैं तो उस पर 40 से 50 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि यदि आपके घर में गैस कनेक्शन है तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी लाइव सबूत के साथ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या आप जो गैस कनेक्शन लिए हैं, चाहे वो फ्री वाला हो या पैसा देकर के लिया हो। फ्री वाला का मतलब ये होता है कि ये भारत सरकार का जो उज्ज्वला योजना है उनके अंतर्गत जो आपको गैस कनेक्शन मुहैया करवाई जाती है फ्री में, उसका। हालांकि वो भी फ्री नहीं होता है, बाद में जो आप गैस रिफिल करवाते हैं उसमें से जो आपका सब्सिडी वाला पैसा होता है उनसे काट काट कर उस पैसा को पूरा कर लिया जाता है। तो वो भी दरअसल दिया आपको फ्री में न कह सकते हैं, उसको लोन पर कह सकते हैं, आपको लोन पर मिला था। यदि आपको गैस कनेक्शन का पासबुक मिल गया है तो आपका इंश्योरेंस शुरू हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंश्योरेंस होता है, डेथ क्लेम होता है और दुर्घटना बीमा जिसको कहते हैं वो होता है। यानी कि यदि आपको गैस कनेक्शन से कोई नुकसान हो गया तो ऐसी परिस्थिति में आप गैस का जो इंश्योरेंस था कनेक्शन का वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब ये क्लेम का अमाउंट कितना होगा ये हम हर एक कनेक्शन जो कंपनी होती है कनेक्शन देने वाली उन सबका अलग अलग होता है। हालांकि खास करके अधिकतर लोग 3 कंपनी का HP, इंडियन गैस और भारत गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और 2-4 ठो कंपनी है जो आपको गैस मुहैया कराती है। हम यहाँ पर तीनों का कंपेयर करके तीनों का आपको बताने वाले हैं, बाकी का आप इसी तरह से जाके देख सकते हैं कि आपके कनेक्शन पर कितना का इंश्योरेंस किया गया है। आप देख रहे हैं कि ये HP गैस का वेबसाइट है, ये भारत गैस का है और ये इंडियन गैस का है। हमने तीनों का खोल लिया है और तीनों पर हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि कितना का इंश्योरेंस होता है और आप भी बड़े आसानी से जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ अन्य सेवाएं पर क्लिक करना है। HP का हमने अन्य सेवाएं पर क्लिक कर दिया और नीचे आपको दिखेगा LPG ग्राहकों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। इसके अलावा हमने भारत गैस का भी वो आपको वही करना है, अन्य सेवाओं में जाना है और नीचे आप LPG ग्राहकों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद हमने इंडियन गैस का वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर भी हम आपको थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है LPG ग्राहकों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा। तीनों में मिल गया हमको। इसमें देखते हैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया, हम यहाँ से इसको भाषा को सेलेक्ट करके हिंदी में किया हुआ था, चलिए इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। हो सकता है ये वेबसाइट सपोर्ट नहीं करता हो, एक बार फिर आपको समझने के लिए हम हिंदी में करके देखते हैं। और ये इसका वेबसाइट पर हिंदी में हमारे कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चलिए इंग्लिश में ही हम आपको समझा देते हैं। इंग्लिश कर दिए तो सारा चीज़ इसमें आ गया। HP गैस का कहना है कि हम 5 लाख प्रति व्यक्ति के मौत के मामले में दुर्घटना का रिस्क कवर करते हैं। कहाँ वो 50 लाख, 40 से 50 लाख बताता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल 5 लाख, यानी कि गैस कनेक्शन से जितने भी नुकसान होंगे, यानी किसी की यदि मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति में आपको 5 लाख प्रति व्यक्ति का दुर्घटना बीमा आप क्लेम कर सकते हैं यदि उनकी मौत हो जाती है। तो हम तीनों का पहले बताते हैं और इसके बाद इसका प्रोसीडिंग बताएंगे कि आप ये पैसा कैसे ले सकते हैं। और इसका ये कहना है कि 15 लाख प्रति घटना, अधिकतम 1 लाख प्रति व्यक्ति का मेडिकल व्यय। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मृत्यु हो जाती है तो प्रति व्यक्ति आपको 5 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है। एक घटना पर यदि एक बार मान के चलिए ब्लास्ट हुआ या आग लगजनी हुई या किसी भी तरह की दुर्घटना यदि हुई तो आपको 1 लाख प्रति व्यक्ति का मेडिकल कवर व्यय किया जाएगा। यानी इलाज में जो भी खर्च होंगे एक आदमी के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अधिकतम ये एक घटना के लिए 15 लाख तक ही ये दे सकता है, उनसे ज़्यादा नहीं देगा। यानी एक व्यक्ति के लिए 1 लाख, मान के चलिए 20 व्यक्ति यदि घायल हो गए हैं तो मात्र ये 15 लाख रुपया देंगे, न कि 20 लाख। तो अधिकतम ये 15 लाख रुपया का कवर करता है यदि नुकसान हुआ है तो। और साथ ही 25,000 रुपया आपको तत्काल राहत दिया जा सकता है प्रति व्यक्ति इलाज करवाने के लिए, बाकी का पैसा आपको बाद में मिलेगा। और संपत्ति की जो नुकसान होती है, यहाँ पर तो मौत के मामले में हो गया और यहाँ पर मेडिकल के लिए, यानी कि यदि आप घायल हो गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये 15 लाख में से 1 लाख प्रति व्यक्ति आपको देता था क्लेम। अब संपत्ति की क्षति, यदि आपको कोई संपत्ति का नुकसान हुआ है तो 1 लाख, यदि आप जो एड्रेस पर आप जो गैस कनेक्शन लिए हैं जिस एड्रेस पर, उस एड्रेस पर यदि दुर्घटना होती है तो आपको 1 लाख रुपया आप 1 लाख रुपया का क्लेम कर सकते हैं। अब ये तो दे रहा था मौत में 5 लाख, घायल में 1 लाख प्रति व्यक्ति और संपत्ति का नुकसान में 1 लाख।
अब देखते हैं भारत गैस का क्या कहना है। भारत गैस 6 लाख देता है मौत के मामले में और 30 लाख देता है प्रति घटना अधिकतम और 2 लाख प्रति व्यक्ति चिकित्सा खर्च और 25,000 रुपया ये भी तत्काल मुहैया कराता है। और संपत्ति का नुकसान ये 2 लाख का कवर करता है यदि आपके पंजीकृत पते पर यदि दुर्घटना हुई है तो। यदि कहीं बाहर हुई है तो ये आपको नहीं मिलने वाला है। अब देख लेते हैं इंडियन गैस का क्या कहना है। इंडियन का भी कहना है कि हम पर्सनल एक्सीडेंट पर पर्सन डेथ मृत्यु होने पर 6 लाख रुपया का कवर करते हैं और मेडिकल के लिए 30 लाख और प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 लाख, प्रॉपर्टी डैमेज के लिए 2 लाख। भारत गैस और इंडियन गैस का लगभग सेम है और ये केवल तत्काल 30,000 रुपया मुहैया कराती है इलाज करवाने के लिए। तो आपने देखा कि वेबसाइट पर कहीं भी 6 लाख से ज्यादा कवर नहीं कर रहा है, यानी 5 लाख और 6 लाख, तो इतना आपका हो जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कनेक्शन लेते हैं तो कंपनी ऑलरेडी आपकी जो भी एजेंसी है वो आपका इंश्योरेंस करके देती है, इसके लिए आपको अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। अब बात रही कि ये पैसा आपको मिलेगा कैसे। तो दोस्तों ये पैसा प्राप्त करने के लिए सब कंपनी अपना टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दे के रखी है कि आपको किस कंडीशन में पैसा मिलेगा और किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो में यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है, आगे हम कुछ आपको टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपको जिंदगी में हमेशा गैस कनेक्शन से संबंधित किसी भी मामले में मदद करेगा। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्लेम करने के लिए क्या क्या आपको देना होगा। यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले लिखित में शिकायत करेंगे। जहां से आप का कनेक्शन लिए थे, जहां से आप गैस रिफिल करवाते हैं, उसको आप लिखित में शिकायत करेंगे और वो एजेंट जो आपका वितरक है, जहां से आपका एजेंसी है जो आपको गैस दे दिया है, वो बीमा कंपनी को देगा। आप डायरेक्ट आपको बीमा कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। अब है उपभोक्ता मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल प्रति भी आपको देनी होगी। तो दोस्तों जब आपकी दुर्घटना होती है तो इमीडिएटली, जैसे कहीं का पर कोई क्राइम होता है तो इमीडिएटली सबसे पहले थाना को संपर्क किया जाता है, उसी तरह से आप सीरियसली इस बात को लेकर के सबसे पहले एजेंसी में लिखित देंगे और उसके बाद थाना में लिखित देंगे। जब तक आप थाना में लिखित आवेदन नहीं दीजिएगा तब तक मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सकता है। पोस्टमार्टम केवल पुलिस ही करवा सकती है। तो आपको ऐसी परिस्थिति में पुलिस को से संपर्क करना ही होगा। वहां पर आपको लिख करके देना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है और पुलिस जो पोस्टमार्टम कराएगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको के बाद में आ जाएगा। यदि आप इलाज करवाए हैं या इलाज करवा रहे हैं तो सभी दवाओं का समर्थन मूल्य में होने वाली मेडिकल बिल आपके पास होना चाहिए और डॉक्टर जो भी पर्ची लिखे हैं वो पर्ची भी आपको देनी होगी। यदि आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं तो हॉस्पिटल में जो भी आपका खर्च हो रहा है वो सब संबंधित आपको बिल देना होगा। और तीसरी बात है कि आपको पैसा अधिकतम कितना दिया जा सकता है। तो दोस्तों ग्राहकों के पंजीकृत यानी कि जहां पर दुर्घटना हुई है और आप जितना भी संपत्ति का नुकसान की आप बात किए हैं तो कंपनी के द्वारा कितना आपका नुकसान हुआ है उसके आकलन करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, यानी अपने सर्वेयर को नियुक्त करता है कि फलाने जगह जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, उसमें जाकर के आप देखिए कि उसका कितना का नुकसान हुआ है और उसी के रिपोर्ट के आधार पर आपको मुआवजा मिलने वाला है। प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर ऐसा नहीं है कि जितना भी घटना हुई सबको बराबर ही राशि मिलेगी या जितना आपको यहाँ पर पोर्टल पर दिखा रहा है इतना ही राशि मिलेगी। अधिकतम इतना आपको मिल सकता है यदि ज़्यादा लॉस हुआ है तो, नहीं तो जो सर्वेयर आया है वो जो मामले की जांच करती है उसी के आधार पर आपको पैसा दिया जाता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि आप डायरेक्ट बीमा कंपनी नहीं जाएंगे, आपका जो एजेंसी है वो बीमा कंपनी जाएगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है बीमा कंपनी जाने की। आपको केवल जो जांच में आएंगे उनको सारा डॉक्यूमेंट्स देना है और उसके साथ साथ आपको आपका जो भी नुकसान हुआ है उनसे आप उनको अवगत कराना है कि हमारा इतना का कपड़ा जला, फर्नीचर जला, ये सब उनके सामने साबित करना होता है। इसके अलावा अब बात रही, ये तो हमने एचपी का बताया। आप जब पढ़ेंगे तो सब में सेम टू सेम कहानी लिखी गई है और सब में लगभग सेम है कि आपको उसी तरह से थाना में आपको शिकायत करना है, इसके बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेना है। ये सारी प्रक्रिया आपको हर तीनों वेबसाइट पर जाकर के, या आपका कोई और यदि है कनेक्शन तो आप वहाँ पर जाके उनके पोर्टल पर सब कुछ देख सकते हैं। अब बात रही इसके अलावा, देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी टिप्स आप आज सीख लीजिए कि जब भी गैस एजेंसी बीमा कंपनी को सूचित करती है और बीमा कंपनी जांच करने के लिए आती है तो वो अपने माइंड मेकअप करके चलता है कि हमको पैसा नहीं देना है, सोच लीजिए। इसलिए वो आपकी कमी को निकालेगी और यदि आपका कमी वो निकाल लिया कि आपकी गलती से ये दुर्घटना हुई है तो फिर आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। और इसलिए वो सब कमी को देखेगा। किन किन कमी को देखेगा पहले आप उनको जान लीजिए और यदि आप इन सावधानी को बरत लेते हैं तो फिर आपको मुआवजा, यदि भविष्य में कभी दुर्घटना हो जाती है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, यदि ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपका क्लेम हर हाल में आपको मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों ये होती है कि आप हमारे साइड में पिक्चर में देख रहे हैं, जब भी आप गैस जलाएं
तो गैस कनेक्शन कुछ इस तरह से रखें, यानी कि सिलेंडर से ऊंचा आपका चूल्हा होना चाहिए, जिस पर खाना पकाते हैं, जिसमें आग जलाते हैं, जो चूल्हा होता है वो आपके गैस कनेक्शन से हमेशा ऊपर होना चाहिए, न कि नीचे। सिलेंडर इतना ऊपर है तो आपको चूल्हा उससे ऊपर रखना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जो चूल्हा यूज कर रहे हैं वो ISI मार्का होना चाहिए। नॉर्मल आप मार्केट से खरीदा गया चूल्हा यदि आप यूज करते हैं जिस पर ISI, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल एजेंसी से खरीदिए, आप चूल्हा कहीं से भी खरीदे हैं लेकिन ISI मार्का उस पर होना चाहिए। तीसरी बात, आप जो सिलेंडर से लेकर के अपने चूल्हे तक जो पाइप का इस्तेमाल करते हैं और जो रेगुलेटर गैस पर के सिलेंडर पर जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है जिससे आप गैस ऑन ऑफ करते हैं, वो कंपनी के द्वारा होना चाहिए। जिस एजेंसी से आपने गैस खरीदा है या लिया है, लोन पर ही क्यों नहीं लिया है, तो उसी कंपनी से आप रेगुलेटर और पाइप लें, न कि मार्केट से। मार्केट का पाइप कमज़ोर होता है और वहाँ का पाइप मजबूत होता है। और दूसरी बात इसमें एक और होती है कि आप जो एजेंसी से चूल्हा और पाइप रेगुलेटर और पाइप लेते हैं उस पर कंपनी का मार्का लगा हुआ होता है। आप मार्केट से लेकर के बीमा कंपनी को झुठला नहीं सकते हैं कि हमने कंपनी से, एजेंसी से ही लिया है, आप पकड़े जाइएगा। तो आप एजेंसी का ही पाइप और रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस घर में आप गैस रखे हुए हैं उस घर का में खिड़की यानी कि हवादार जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से एकदम बंद कमरा में आप ऐसा घर में गैस जला रहे हैं जिसमें न तो दरवाज़ा है न वेंटिलेटर है। कहने का मतलब न खिड़की है न वेंटिलेटर है, यानी कि हवा निकलने का कोई साधन नहीं है, तो ऐसी तब भी आपको का बीमा क्लेम निरस्त कर सकता है। अगला होता है, अब अगला बिंदु ये है कि जिस घर में आप गैस का इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पर आप खाना बनाने का काम करते थे, गैस और उनके चूल्हा का उपयोग करते थे, उस घर में कोई भी बिजली का वायर खुले अवस्था में न हो, कोई भी बोर्ड या बिजली का वायर खुला अवस्था में न हो। यदि आप उस घर में लाइट भी लगाए हैं तो ऊपर में लगाएं, न कि नीचे में। दोस्तों, गैस जब लीक होता है तो वो नीचे जाता है, आग की तरह ऊपर नहीं उड़ता है, वो नीचे जाता है। और नीचे जाने के क्रम में यदि आग नीचे से ही लगती है, ऊपर से नहीं लगती है, इसीलिए चूल्हा को भी ऊपर रखने के लिए कहा जाता है। तीसरी बात यह होती है कि जब भी कोई समस्या हो तो आप तुरंत टोल फ्री नंबर पर, हर एक एजेंसी का अपना अपना टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पर संपर्क करें। यदि कोई आपने कभी भी आपका कनेक्शन में या चूल्हा में कभी भी कोई गड़बड़ी हुई है और आपने एजेंसी से आदमी को बुलाया है, तो आपका जो गैस कनेक्शन के साथ साथ जो आपको पासबुक मिला था जिस पर आप प्रत्येक महीना या जब भी आप गैस लेते हैं तो एंट्री होता है, उस पर देखिएगा तो लास्ट में कॉलम बनाया गया है मेंटेनेंस के लिए। जब कोई भी एजेंसी के व्यक्ति विजिट करता है या आपकी परेशानी सॉल्व करने के लिए आता है, रिपेयरिंग के लिए आता है या कोई भी समस्या दूर करने के लिए आता है, तो आप उनसे उस पर नोट करवाएं कि हमने जांच किया, सब कुछ सही है। ये आपके लिए फायदे की बात होती है और भविष्य में आप उसके आधार पर आप दिखा सकते हैं कि एजेंसी का व्यक्ति चेक कर करके जाता था, यदि कोई त्रुटि होती तो हमको बताता, नहीं बताया इसका मतलब मेरा सब कुछ ठीक था। बस ये छोटी सी बातों को यदि आप याद रखेंगे तो भविष्य में होने वाली दुर्घटना बीमा का क्लेम आपको हर हाल में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ YouTube पर जितने भी फर्जी वीडियो हैं, यह वीडियो देखने के बाद आप उस सब वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।